नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेज में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। और राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम आज पंचपीरों के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति में। तो सभी जुड़े रहिए और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो आप सभी को पता है राजस्थान के लोक देवता, आप सभी जानते हैं कि भाई राजस्थान के पंच पीरों के बारे में और बाकी सब लोक देवताओं के बारे में आप सभी जानते हैं। तो उनके बारे में हम कुछ देख लेते हैं बात। और वैसे भी आप सभी जानते हैं लोक देवता यानी कि जो सामान्य जगहों पर मतलब कि किसी एक मेन जगह पे जहाँ पूजे जाने वाले मतलब कि सभी राजस्थान की किसी स्थानीय जगह पर पूजे जाने वाले देवता को लोक देवता कहते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। झुंझार जी, ये हैं हमारे झुंझार जी। झुंझार जी किसे कहते हैं? तो झुंझार जी वो लोक देवता हैं जो युद्ध भूमि में वीर गति को जो प्राप्त हो जाते हैं, वो लोक देवता झुंझार जी कहलाते हैं। जैसे गोगा जी हुए, तेजा जी हुए, पाबू जी हुए। जो पाबू जी का आप सभी जानते हैं, अभी हम पढ़ेंगे पाबू जी भाई कैसे पाबू जी वीर गति को युद्ध भूमि में प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं खवी। खवी क्या है? तो खवी है हमारे, खवी जो है वो भी एक मतलब कि लोक देवता के प्रकार ही मान लो। मतलब कि तो पितृत्व कृपा से प्राप्त अलौकिक आकृतियाँ या फिर अलौकिक शक्तियाँ, जो पितृत्व कृपा से जो प्राप्त होती हैं अलौकिक शक्तियाँ, वो उन्हें हम खवी कहते हैं। तो इसका उदाहरण है हमारे ओम बनना। जो ओम बनना है, ये ओम बनना है। ये ओम बनना, जो ओम बनना है वो उनके पिता से उनको शक्तियाँ कुछ प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट तीसरी बात, खारे मामा। जो खारे मामा होते हैं वो उनको हम से जानते हैं, खारे मामा जिन्हें मांस का भोग या शराब का भोग लगता है, वो खारे मामा कहलाते हैं। वहीं हम बात करें मीठे मामा। मीठे मामा कौन होते हैं? तो मीठे मामा जो हम देख रहे हैं, चौथा नंबर का टॉपिक है मीठे मामा। मीठे मामा जो होते हैं उनको सामान्य भोग जैसे भी वो खीर वगैरह हुआ, लापसी हुई, इनका भोग लगता है। तो खारे मामा को जानवरों का मांस या फिर शराब का भोग लगता है। तो खारे मामा में उदाहरण देख लेते हैं, खारे मामा। और मीठे मामा में जो हमारे हैं भोमिया जी, भोमिया जी हैं, उनको मीठे मामा कहते हैं या फिर उन्हें सामान्य भोग लगता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारे जो लोक देवता में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारे पंचपीर। तो पंचपीर की हम बात कर लेते हैं। तो पंचपीर में हम बात करें, पंचपीर की एक ट्रिक है। पंचपीर की एक ट्रिक है गोपा मेहरा तेजा नहीं। मतलब कि तेजा नहीं, मतलब कि इसका मैं आप सबको बता दूं, कोपा मेहरा पांच, ये हो गए पांच। तो हो गए पंचवीर। और तेजाजी हैं जो हम सामान्यतः परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि तेजाजी हैं जो मतलब कि पंचवीरों में हैं या नहीं। तो हम जानते हैं तेजाजी बहुत फेमस हैं, तो वो होंगे ही, पर नहीं है। तेजाजी हैं वो पंचवीरों में नहीं है। और तो हम बात कर लेते हैं पंचपीर किसे कहते हैं। पंचपीर जो है हमारे, तो उनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कर सकते हैं। जो दोनों ही हैं वो इनकी पूजा करते हैं, दोनों ही हैं जो जिसकी पूजा करते हैं उन्हें पंचवीर कहते हैं। तो पंचवीर में हमारे गोगाजी चौहान, बाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, अड़बूजी सांकला, रामदेवजी तंवर, ये पांचों जो हैं वो हमारे पंचपीर में आते हैं। जो पंचपीर में हैं वो हमारे ये पांचों आते हैं। और हम आगे की बात करेंगे भाई तेजा जी। तेजा जी हैं तेजा से तेजा जी, तेजा से जो है तेजा जी, वो हमारे पंचपीर में नहीं आते। इसलिए हमने मेन वो बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने लिख दिया कि भाई तेजा जी नहीं आते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और बात कर लेते हैं इसमें हम तेजाजी सांखला के बारे में। तेजाजी को मतलब गोगाजी सांखला के बारे में, सॉरी तेजाजी बोलने, गोगाजी सांखला के बारे में बात करते हैं। गोगाजी सांखला का जन्म 946 ईस्वी में गोगाजी का जन्म हुआ। विक्रम संवत की बात करें हम तो 1003। जो हमारा विक्रम संवत है दोस्तों, जो हमारे विक्रम संवत हैं वो हमारे ईस्वी सन है उससे 57 वर्ष आगे चलता है। मतलब कि 57 वर्ष आगे चलता है विक्रम संवत, जिसे हम त्योहार और ये पढ़ेंगे तब कैलेंडर की हम बात करेंगे, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं जन्म। जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ। ददरेवा चूरू में हुआ, कहाँ हुआ तो पूछ ले तो ददरेवा चूरू में हुआ। इनकी माता थी वात्सल दे, पिता जेवरजी चौहान या फिर जीवराज चौहान। चौहान जिन्हें कहते हैं जीवराज चौहान, वो उनके पिता थे। इनकी मौसी थी कांचल दे इनकी मौसी थी। मौसेरे भाई थे सर्जन व अर्जन। तो इनके हम बात करते हैं मौसेरे भाई और मौसी की बात करनी है। मतलब कि जो वाचल दे थी, वाचल देव को मतलब कि बहुत साल हो गए थे ये सॉरी जेवर जी की पत्नी थी और इनके पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो इन
वात्सल जो थी उन्होंने अपनी बहन की शादी भी जेवरजी चौहान से की। तो जेवरजी चौहान से हम काछल दे इनकी पत्नी दूसरी पत्नी थी। इनसे सर्जन व अर्जन प्राप्त हुए, मतलब पुत्र प्राप्त हुए। और जो वात्सल दे अपने गुरु गोरखनाथ थे, जो गुरु गोरखनाथ थे इनके, वात्सल दे के गुरु गोरखनाथ थे, उनसे मतलब कि उनकी भक्ति करते हैं और वो इन्हें वरदान देते हैं कि भाई, मतलब कि वो फल देते हैं एक उससे गोगाजी और ये पुत्र गोगाजी प्राप्त होता है। और ये इनकी जो वो मानते हैं कि भाई उनकी उस फल के 5 टुकड़े किए थे, जिससे वो इनकी घोड़ी भी मतलब कि वो जीवन जन्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्नी, इनकी पत्नी केलमदे या सूर्यल या केलमदे थी। केलमदे से इनके सगपन हो रखा था। कोलमुंड की जो मतलब कि कोलमुंड की रानी थी, उससे इनका सगपन हो चुका था। और सूर्यल थी जो यूपी की थी, उस वो इनकी पत्नी थी। इनके बड़े पुत्र का नाम केसरिया कुंवर, मतलब कि इनके कुल 47 पुत्र थे। 47 पुत्र जो थे इनके कुल, उनमें से बड़ा पुत्र जो था वो केसरिया कुंवर था। और इनकी ध्वजा की हम बात करें तो वो सफेद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो ध्वजा है जो वो इनकी सफेद सफेद रंग की होती है ध्वजा। और जिसे हम निशान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निशान कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि भाई ध्वजा पूछ ले तो इनकी सफेद रंग की होती हैं और निशान कहते हैं। नेक्स्ट इनकी इनके पुजारी पुजारी होते हैं वो कौन से, मतलब पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को इनके इनके पुजारी जो होते हैं वो चायल या चाहिल कहते हैं। इनके पुजारी को चायल या चाहिल कहते हैं। तो हम बात करें भाई चायल या चाहिल इनकी पुजारी को कहते हैं। इनका पुजारी जो होता है 11 माह तक तो मुस्लिम कायम खानी मुसलमान होता है, मतलब कायम खानी मुस्लिम जो होते हैं वो ये 11 माह तक पुजारी होते हैं। और 1 माह तक हिंदू मेघवाल होते हैं, 1 माह तक वो इनके पुजारी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके गीत इनके, मतलब कि इनके इनके गीत कौन से हैं, मतलब कि इनके गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? छावली गीत गाए जाते हैं, वो छावली कहलाते हैं। और इनके मंदिर को मेढ़ी मेढ़ी कहते हैं या फिर ओल्डी कहते हैं। इनके मंदिर को मेढ़ी या ओल्डी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनका प्रतीक क्या है, तो भाला लिए हुए भाला लिए हुए भाला लिए हुए अश्वारोही जिस पत्थर पर तथा भाला लिए हुए अश्वारोही तथा पत्थर पर सांप बना हुआ होता है। जो पत्थर पर सांप बना हुआ होता है उसकी पूजा की जाती है। इनका प्रतीक है भाला लिए हुए अश्वारोही और पत्थर पर सांप की पूजा की जाती है। इनके ओल्डी मैंने भी बताया आपको, इनके मंदिर को ओल्डी कहते हैं। ओल्डी है इनकी सांचौर जालौर में इनकी ओल्डी है, जिसके निर्माता राजा राम कुम्हार थे, वो इनके निर्माता हैं। और इसकी विशेषता की देखें, सांचौर जालौर में इनकी ओल्डी है, उसकी विशेषता देखें तो यहीं पर गजनवी ने गोगा जी गए थे, वो गजनवी ने यहीं पर लूटी थी, इसीलिए इनका यहाँ पे मंदिर है सांचौर जालौर में, आप ध्यान रखना। और इनके मंदिर को मेड़िया ओल्डी कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोगा जी की समाधि कहाँ है? समाधि जो है वो मतलब सॉरी समाधि जो है वो समाधि के आधुनिक निर्माता कौन है? मतलब कि जो समाधि है वो हम वैसे हमें पता ही है कि वो ददरेवा चूरू में होगी। समाधि जो है वो ददरेवा चूरू या वहीं पर होगी। तो इनके समाधि के जो मतलब कि आधुनिक निर्माता कौन है? निर्माता है वो महाराजा गंगा सिंह है वो इनकी मतलब समाधि के आधुनिक निर्माता हैं। और गोगा जी की जो फड़ है उसका वाचन कायम खानी भोपा, जो कायम खानी भोपा होता है वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ करता है। तो डेरू वाद्य यंत्र आप याद रखना कि भाई डेरू वाद्य यंत्र के साथ कायम खानी भोपा गोगा जी की फड़ की वाचन करता है। गोगा जी का मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी या फिर गोगा नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी आप ये याद रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है गोगा जी का मेला? तो ये हमारे गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़, यहाँ ददरेवा चूरू, खिलेरियों की ढाणी, सांचौर जालोर, ये खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर है, यहाँ पर मेला पड़ता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेले का आकर्षण का केंद्र क्या है? इनके मेले का मतलब कि आकर्षण का केंद्र क्या है, तो वो सांकल नृत्य या गोगा नृत्य इनके मेले का आकर्षण का केंद्र है, आप ये ध्यान रखना। और एक बात और, उत्तर प्रदेश से जो श्रद्धालु राजस्थान में गोगा जी के श्रद्धालु उत्तर प्रदेश जो आते हैं उनको पूर्बिया पूर्बिया आप ध्यान रखना, ये पूर्बिया कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश जो श्रद्धालु आते हैं उनको पूर्बिया कहते हैं। और ये पूर्बिया पीले वस्त्र पहनकर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इनके उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम कौन कौन से दिए हैं इनको? एक उपनाम है चाहर पीर चाहर पीर चाहर पीर जो उपनाम है ये वो गजनवी ने दिया था। और जिंदा पीर, इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं, विष्णु का अवतार भी कहते हैं और सापों के देवता भी
कहते हैं। सांपों के देवता इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो सगपन हो रखा था वो पत्नी केलमदे को सांप काट दिया था, फिर भी इनको जिंदा कर लिया था। वो एक यज्ञ करके इन्हें जिंदा कर लिया था। तो आप ध्यान रखना, गोगाजी मुहम्मद या गजनवी से युद्ध करते हुए अपने 49 पुत्रों व 60 भतीजों, मतलब कि गोगाजी जो थे वो मतलब कि गाय, ये इनके 49 पुत्रों के बीच और गोगाजी के बीच बनी रही, तो गजनवी से युद्ध किया। मतलब कि गजनवी से युद्ध किया इन्हीं गायों के लिए, मतलब कि ये गायें जो थी वो गजनवी ने पकड़ ली थी गोगाजी की। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में 49 इनके 49 पुत्र और 60 भतीजे और गोगाजी स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब लड़ते लड़ते वीर गति में प्राप्त हुए। जो इनका जो सर जो कटा था, वो सिर जो कटा था गोगाजी का, वो सिर कटकर ददरेवा चूरू, जो ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। शीर्ष मेढ़ी दोस्तों क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। ददरेवा चूरू में गोगाजी का सिर गिरा। तो आप ये ध्यान रखना। और जो जहां इनका धड़ गिरा, मतलब कि जहां धड़ गिरा, यहाँ पे जहां युद्ध हो रहा था, नोहर हनुमानगढ़, नोहर जो हनुमानगढ़ है वहां पर इनका धड़ गिरा, जिसे गोगा मेढ़ी कहते हैं या फिर धुहर मेढ़ी कहते हैं। गोगा मेढ़ी मतलब गोगा मेढ़ी स्थान है, उसे धुहर मेढ़ी कहते हैं। जहाँ धड़ गिरा उसे धुहर मेढ़ी कहते हैं। और नेक्स्ट इनकी जो पत्नी थी, मतलब कि इनकी पत्नी केलमदे थी, वो इनके साथ सती हुई। नेक्स्ट बात करते हैं पाबूजी राठौड़। तो आप सभी को पता है पाबूजी राठौड़ की बात करते हैं हम। पाबूजी राठौड़ जो है वो मतलब कि धांधल जी राठौड़ के पुत्र थे। धांधल जी राठौड़ के आप देखिए, उनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। धांधल जी राठौड़ की मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे बीकानेर के जो राव सिंह थे, राव सिंह, उनके पुत्र जो थे दुहड़, मतलब उनके राव सिंह के दो पुत्र थे, दुहड़ और धांधल। मतलब कि जो धांधल थे उनके पुत्र पाबूजी थे। मतलब कि इनके बारे में एक कहानी पढ़ लेते हैं कि भाई धांधल जी की एक पत्नी थी कमला दे, और एक पत्नी इनकी मतलब कि वो परी थी जो मतलब आसमान से आई थी, और इन्होंने शादी की और पाबूजी का जन्म हुआ। और फिर मतलब कि इन्हें कुछ वरदान वरदान मांगा था। ये कहानी मतलब थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये मैं आपको धांधल जी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा। मतलब कि तो चलिए थोड़ा बता देता हूँ। मतलब कि जो परी थी उससे शादी की, मतलब कि धांधल जी ने परी से शादी की। और परी से शादी की तो उनको महल दिया, एक महल बना के दिया, और वहाँ पर पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। पाबूजी राठौड़ और उनकी एक बहन थी, उनका जन्म हुआ। और मतलब कि इन्होंने परी ने एक शर्त रखी थी कि भाई धांधल जी राठौड़ मतलब कि जब भी महल में आएंगे तो मतलब कि पूछ कर आएंगे। तो उस एक दिन मतलब क्या हुआ कि भाई धांधल जी ऐसे ही चले गए। और धांधल जी ऐसे चले गए तो प्री ने भाई ये शर्त रखी थी कि भाई जिस दिन आप ऐसे आओगे तो मैं मतलब कि महल छोड़कर चली जाऊंगी। तो जो परी थी उसको शेरनी का रूप देखा, मतलब कि परी जो थी वो शेरनी का रूप लेकर पाबूजी को दूध पिला रही थी। मतलब कि पाबूजी छोटे थे, उनको दूध पिला रही थी शेरनी का रूप लेकर। तो ये देखकर मतलब कि धंधल जी चकाचौंध रह गए बिल्कुल। मतलब कि एक जगह पर खड़े खड़े रह गए, उनका कुछ दिमाग काम ही नहीं किया। और फिर ये परी ने देखा कि भाई धांधल जी ने उन्हें शेरनी के रूप में देख लिया, तो वो उसने कहा कि भाई मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी, और वह चली गई। फिर कमला देव जो थी उन्होंने बाबूजी का लालन पालन किया। और कमला देवी से जो मतलब पुत्र हुआ था वो बुड्ढो जी कमला देवी से पुत्र प्राप्त हुआ। इनके गुरु थे समृद्ध भारती जो थे उनके गुरु थे सुप्यार दे और इनकी पत्नी थी और फुलम दे जो थी वो इनकी पत्नी थी। फुलम दे मतलब कि फुलम दे की हम बात करते हैं, उमरकौर के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और जब फुलम दे की मतलब कि फुलम दे से ये शादी कर रहे थे, तभी मतलब कि देबल चारणी जो थी गायों को मतलब उसकी गायों को जो जिंदराव खींची जो था वो इनकी गायों को ले गया था। इसके बारे में अभी आपको कहानी सुनाता हूँ। मतलब कि जो मतलब कि देवल चारणी जो थी वो उनकी एक घोड़ी थी। मतलब कि एक घोड़ी थी भाई, केसर कालमी नाम की एक घोड़ी थी। तो देवल चारणी थी, उसी केसर कालमी नाम की एक घोड़ी थी, जो मतलब कि जिंदराव खींची और पाबूजी दोनों को पसंद आ गई थी। मतलब कि दोनों को पसंद आ गई थी। तो मतलब कि देवल चारणी ने बाबूजी को अपना भाई मानकर केसर कालमी उन्हें दे दी थी। तो इससे मतलब नाराज होकर जिंदराव खींची जब मतलब कि वो शादी कर रहे थे वहां पे, तो इन्होंने अच्छा मौका देकर जिंदराव खींची ने केवल चारणी की सभी गायों को मतलब कि ले गया। और ये जब ये घोड़ी दी थी तब पाबूजी ने एक वादा किया था भाई, पाबूजी ने एक वचन दिया था कि भाई केवल चारणी की गायों की रक्षा करने का वचन दिया था। तो जब वो लड़ने गए तो वो मतलब कि वो वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो गए। मतलब कि जब पता चला कि भाई ये देवल चारणी की गायों को ले गए जिंदराव खींची, तो वो अपनी शादी को छोड़कर ही
उन्हें लेने गए तो वहाँ पे मतलब कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और इसी में हम बात करेंगे भाई भाला लिए हुए अश्वारोही, जो अश्वारोही हैं उनकी इनका प्रतीक जो है वो भाला लिया हुआ अश्वारोही है और जिसकी पगड़ी बाई ओर झुकी हुई है। बाबू जी के सहयोगी दामा, चांदा, डेमा, चांसल, खापू, चार पांचों थे वो इनके बाबू जी के सहयोगी थे। और इनके मतलब कि एक मतलब कि हम सभी जानते हैं कि भाई राजस्थान में सर्वप्रथम जो ऊँटों को लेकर आए थे वो बाबू जी लेकर आए थे। राजस्थान में ऊँटों को सर्वप्रथम बाबू जी लेकर आए थे। और इनके जो ऊँट थे उनको उनकी देखभाल करने वाला यहाँ पर सेवक जिसे गए हम, सेवक जो था वो हरमल सरमल रायका था। जो सेवक था वो हरमल रायका था। और इनके उपनाम देखें बाबू जी के तो लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रोग रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, रायका या रेबारी के आराध्य देव। जो मतलब कि किस जाति के आराध्य देव थे, तो रायका यहाँ रेबारी जाति के आराध्य देव थे। और हरमल रायका इनके मतलब ये घोड़ी का मतलब कि वो ऊँट लेकर आए थे उनका सेवक था। और बाबू जी फड़ की हम बात करें तो बाबू जी की फड़ का वचन नायक जाति का पोपा करता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ मतलब कि जो नायक जाति का पोपा है वो बाबू जी की फड़ का वाचन करता है। बाबू जी के पवाड़े पवाड़े बाबू जी के पवाड़े का वाचन थोड़ी जाति का या राय की जाति, थोड़ी जाति व रायका जाति दोनों जाति के जो लोग हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और पाबू प्रकाश गोरजी आशिया, जो पाबू जी के ऊपर पाबू प्रकाश लिखा, गोरजी आशिया ने पाबू प्रकाश लिखा। पाबू जी दोहा लंगराज ने लिखा। पाबू जी रा सोरठा रामनाथ ने लिखा। पाबू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। पाबू जी रो छंद है वो कवि मेघ ने लिखा। इनके मतलब इनके ऊपर लिखे गए उपन्यास, कविताएं और जो हैं ये हैं। नेक्स्ट बात करें कि पाबू जी हमने बात की भी, पाबू जी जिंदराव खिची से देवल चारणी गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, मतलब कि वीर गति को प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया कि भाई बाबू जी जो लड़ने गए थे जिंदराव खिची हार गया, मतलब हार मान ली और फिर पीछे से वार किया पाबू जी को। और मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था भाई झुंझार जी, मतलब पाबू जी भी झुंझार है। मतलब झुंझार किसे कहते हैं, मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि भाई जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए होते हैं उनको झुंझार कहते हैं। मतलब झुंझार जी एक लोक देवता है, झुंझार कहते हैं। तो बाबू जी भी अपने झुंझार है जो जिंदराव खिची से युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, मतलब वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसी मान्यता है कि मैंने अभी आपको बताया राजस्थान में ऊँट सबसे प्रथम बाबू जी लेकर आए थे। बाबू जी के ऊँट का रखवाला हारमल राय का था। बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है और कम चित्रित फड़ है। मैंने अभी आपको बताया कि बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ हुआ है, कम चित्रित फड़ है। और बाबू जी की फड़ का वचन नायक जाति का भोपा करता है। मैंने अभी आपको बताया कि बाबू जी की फड़ का वचन कौन करता है, नायक जाति का भोपा करता है। और बाबू जी के भक्त हैं वो थली नृत्य करते हैं, उनकी याद में बाबू जी के भक्त थली नृत्य करते हैं। और इनका मुख्य मंदिर कोलूमंड फलोदी जोधपुर, जहाँ चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। जो इनका मंदिर है वो कोलूमंड फलोदी जोधपुर में है और जहाँ चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। मेहर जाति के मुस्लिम इनके बाबू जी को पीर मानते हैं, मतलब कि मेहर जाति के जो मुस्लिम है वो बाबू जी को पीर मानते हैं। तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम कल बात करेंगे गोगा जी। आज हमने बात की गोगा जी चौहान और बाबू जी के बारे में। और नेक्स्ट हम 3 जो पीर रह रहे हैं अपने उनके बारे में हम कल बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। कल हम बात करेंगे वो करेंगे महाजी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी तंवर के बारे में। धन्यवाद।